यूहन्ना 15 की ओर हम बढ़ेंगे। मैं एक चीज मैं आपसे बांटना चाहता हूं, उसके बाद हम अपने मैसेज की ओर हम बढ़ेंगे। यूहन्ना 15, इसको आप घर पे जाके बार बार आप रीड कीजिए। ये बहुत ही पावरफुल एक पैसेज है, बहुत पावरफुल पैसेज है जो हमको सीखना चाहिए। सिर्फ मालूम नहीं होना चाहिए, उसको हम जानना चाहिए और हमको प्रैक्टिकली हमारे जिंदगी में देखना चाहिए। प्रैक्टिकली देखना चाहिए। ये वचन इस किताब में नहीं रहना चाहिए, ये वचन मेरे जिंदगी में रहना चाहिए। ओके? इस 15वां अध्याय में यीशु मसीह, पहला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 में 1। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिखा रहे हैं। हाँ, हमको अगर आज के जमाने में समझना है तो हम या तो एक पेड़ के बारे में सोच सकते हैं या फिर एक छोटी सी एक पौधे के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, हमने बहुत सारा दाख लता नहीं देखा है, ठीक है? दाख लता यूजुअली ऐसा रहता है, देखो क्रीपर, जैसे हमारे बहन पूछ रही थी। हाँ, लता बोलते हैं उसको, लता, दाख लता। तो यीशु मसीह कहता है मैं ही सच्ची दाख लता हूं। वाई? ये क्यों कहता है? ये क्यों कहता है ऐसे? हमको जानना है। Why he says I am the true wine। हाँ, यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय हम जाएंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। यूहन्ना 1 में 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। देखो, ओनली जॉन नोटिसेस दिस, ओके? यूहन्ना इसको देखकर एक्चुअली वो लिखता है उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। जब इंसान एदेन की वाटिका में गिरा, उसने कुछ खो दिया। तो जब वो वंश आया और यूहन्ना के सामने यीशु मसीह खड़ा है, यूहन्ना देखता है कि ये यीशु मसीह और बाकी सारे संसार, इंसान, इनमें और उसमें कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है जो पहला आदम ने खो दिया था। He says, in him is life। उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। देखो, आदम जब ही गिरा, पूरा मनुष्य का रेस गिर गया। हाँ, मगर यीशु मसीह, हाँ, परमेश्वर ने फिर से एक नया कार्य किया। ओनली बेगॉटन सन, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। तो जब यूहन्ना देखता है इसमें और इस हम सब में कुछ तो अलग है, इसमें जीवन है, इसमें जीवन है और बाकियों क्या है? हम में जीवन नहीं है। He makes it very distinct and clear। इसके लिए वो कहता है वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। प्लीज अंडरस्टैंड, he sees something is right। इसमें जीवन है, ये सही है, और क्योंकि ये सही है, ये सही चीज, ये पूरे दुनिया का रोशनी है, ताकि हम उसको देख के जान सके हे, कुछ तो अलग है। He had life, he had life। मैं आपको थोड़ा आगे मैं लेके जाना चाहता हूं। यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में जीवन है। यूहन्ना 15 में यीशु मसीह कहते हैं कि एक दाखलता है, वो मैं हूं, मतलब जीवन का सोता मैं हूं। हाँ, द सोर्स ऑफ लाइफ इज मी। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है
ताकि और फले। पांचवा वचन पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, हाँ। तुम डालियां हो। बस तुम डालियां हो। अभी हम थोड़ा इमेजिन करेंगे, एक पेड़ है, पेड़ का डाली है। अगर वो डाली पेड़ से अलग हो जाता है, क्या होगा उसको? सूख जाएगा, इमीडिएटली सूख जाएगा। अभी मैं तोड़ के अभी मैंने नीचे डाला, हाँ, क्या हो जाएगा उसको? थोड़ा टाइम लगेगा। डाली को अभी मैं तोड़ के डाला तो वो डाली क्या करती है? क्या करती है वो डाली? धीरे धीरे मुरझा जाएगी। धीरे धीरे वो मुरझा जाएगी। वो क्या ट्राई करती है मालूम? वो डाली जीवित रहने का ट्राई करती है। आजू बाजू से पानी इकट्ठा करने का ट्राई करती है, जीवित रहने का ट्राई करती है। मगर क्या वो जीवित रह सकती है? मगर एक टाइम है, एक टाइम, एक दिन, 2 दिन, उसके बाद वो मुरझा जाएगी। यूहन्ना इसको बहुत क्लियरली लिखता है। दाखलता में जो डाली है और जो डाली नीचे गिर गया है, यीशु मसीह ने कहा ये दोनों में बहुत फर्क है। दाखलता से नीचे गिर गया जो डाली है, वो क्या करती है मालूम? इट ट्राइज टू लिव ऑन इट्स ओन। खुद से जीवित रहने का ट्राई करती है, मगर हो सकता है ब्रो, नॉट पॉसिबल। हाँ, सी, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी ब्रांच विच हैज फॉलन डाउन, इट बिकम्स इट्स ओन गॉड। वो अपना खुद का प्रभु बन जाती है, क्योंकि वो अपने आप से जीने का ट्राई करती है। मैं खुद से जीऊंगा, मैं खुद से ये करूंगा, मैं खुद से वो करूंगा, मैं ये करूंगा। मगर यूहन्ना बहुत क्लियरली अलग करता है, इसमें जीवन है, बाकी में जीवन नहीं है। देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ। इट इज ट्राइंग टू सर्वाइव, इट इज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। अभी ये जो डाली टूट के नीचे गिर गया है, उसको कितना दिन लगेगा फलवंत बनने के लिए? फलवंत बनेगा वो? प्लीज अंडरस्टैंड, जो डाली दाखलता से अलग हुई है, सिर्फ सरवाइव करने का ट्राई कर सकती है। जिस कारण उसको बनाया गया वो कभी वो पूरा नहीं कर सकती है। इट कैन नेवर लिव इट्स पर्पस। इसके लिए यीशु मसीह 5वें वचन में कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। प्लीज अंडरस्टैंड, जो जीवित है उसके साथ जो डाली है वो जीवित है, जो अलग है वो गिर गया। ऐसा ही है। सी, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई जीसस हैड टू कम। यीशु मसीह इसके लिए आए क्योंकि ये जो डालियां हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर ऑल ट्राइंग टू सर्वाइव, दे आर ट्राइंग टू लिव देयर बेस्ट लाइफ, दे आर ट्राइंग टू बी फ्रूटफुल। वो फलवंत बनना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं, मगर वो जीवित नहीं रह सकते हैं। थोड़े दिन में मुरझा जाएंगे और फिर मर जाएंगे। ओके, में अभी हम देखेंगे कि मुरझा हुआ जो डाली है उसका क्या हालत होता है, हम देखेंगे। 6वां वचन पढ़ेंगे हम। यदि कोई मुझ में बना न रहे हाँ। तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है Yes. और सूख जाता है। यस, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। लोग उन्हें, प्लीज अंडरस्टैंड, हमको जानना है, जो डाली यीशु मसीह में नहीं है वो डाली मुरझा जाती है, सूख जाती है। लोग उसको बटोरते हैं और, प्लीज अंडरस्टैंड, the branch which is not in Jesus becomes the fuel for the world. जो डाली यीशु मसीह में नहीं है वो सूख जाएगी, उसको ये दुनिया बटोर के ईंधन के माफिक यूज करेगी। जो यीशु मसीह में नहीं है ना, जो अपने आप से जीना चाहते हैं, जो अपने आप के प्रभु है ना,
मैं कहना चाहता हूं वो इस दुनिया के कंपनियों में सब डिक्टेटर्स के नीचे ईंधन के माफिक जलेंगे। जो डाली फलवंत होना चाहिए था, आज वो डाल क्या करेगी मालूम? अपने आप को कस कस के जल के किसी और के लिए। See, when you are not a part of Jesus, when you don't connect with Jesus, you will become fuel for the men of this world. They will eat you, they will drink your blood, they will suck your energy out and finish you. जो भी डाली खुद से जीना चाहती है, वो ईंधन बनेगी इस दुनिया के इंसान के लिए। वो आपके खून चूसेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे 40-50 साल, उसके बाद प्लीज अंडरस्टैंड नाउ दैट इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन जीसस कम्स। हालेलुया। यीशु मसीह आता है, वो कहता है, पांचवा वचन पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, Yes. तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, यीशु मसीह ने बहुत क्लीन बता दिया, इजी। आपको फलवंत बनना है ना, आप में जीवन चाहिए। जीवन किसमें है? यीशु मसीह। वी नीड life. We need life. There is only one place where you can find life, and that is Jesus. Yes, amen. Please जानो, many a times हमको ऐसा लगता है कि मैं खुद मेरा जीवन जी लूंगा। नहीं, you cannot live without Jesus. There is life only in Jesus. That is why everyone in this world needs Jesus. देखो, जीने का मतलब ये नहीं है कि मैं 40-50 साल एक कंपनी में काम कर लूं और रिटायर हो जाऊं। नहीं, जीने का मतलब यह है कि आप फलवंत बनो। आप फलवंत बनो, आप फलवंत बनो। हमेशा एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, वेयर आर माई फ्रूट्स? मेरा फ्रूट क्या है? मेरा फल कहां पर है? मेरा फल कहां पर है? आपने क्या बांधा है, इसके बारे में आपको सोचना है। आस्क योरसेल्फ एवरी डे, वेयर आर माई फ्रूट्स? एम आई बीइंग बर्न्ट एज फ्यूल फॉर समबडी एल्स, और एम आई बेयरिंग फ्रूट? जो ढाली यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहेगा, वो फलवंत बनेगा, वो फलवंत बनेगा, वो फलवंत बनेगा। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because you know there is life only in Jesus. आपको यीशु मसीह के साथ जुड़ के रहना है। You have to connect with Jesus. देखो, मैं कहना चाहता हूं, जो डाली को चाहिए ना, वो कहां से आता है? वो कहां से आएगा? Come on, ask your neighbor. जो डाली को चाहिए वो कहां से आएगा? From where does it come? It will come from the tree. वो पेड़ से आता है, वो पेड़ से आता है। उसको पानी चाहिए, पेड़ देता है। उसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कहां से आता है? पेड़ से आएगा। उसको सपोर्ट चाहिए, पेड़ से आएगा। उसको हीलिंग चाहिए, पेड़ से आएगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू नो, इन जीसस ऑल आवर नीड्स आर मेट। यीशु मसीह में हमारा हर एक जरूरत पूरी होती है। यीशु मसीह में ही हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है। Hey, you want encouragement? There is encouragement. You want joy? There is joy. You want peace? There is peace. You want love? There is love. You want warmth? There is warmth. You want protection? There is protection. Now, when the branch is connected with Jesus, life flows from
हाँ, द वाइन टू द ब्रांचेस, दाखलता से जीवन बहना शुरू होता है डाली में। दैट वो डाली फलवंत बनता है। हालेलुया। देखो प्लीज जान लो, यू कैन ओनली लिव योर पर्पस। आप आपका पर्पस तभी फुलफिल कर सकते हो जब भी आप जीवन के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़े हो। हाँ, you can never fulfill your purpose with the encouragements of the world, with the principles of the world. No, you can only live your best life when you are connected with Jesus. जब भी आप यीशु मसीह में जुड़े हो तभी आप, यीशु मसीह ने क्लियरली बताया, without me you can do nothing। 5वां वचन, लास्ट पार्ट, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। yes, we cannot, so we need to recognize। I want to tell you something, हम यीशु मसीह से कनेक्टेड रहेंगे विश्वास से। when we are connected with Jesus, I want you to know 90% of the things that we beg, toil, pray for is automatically done। जब भी हम यीशु मसीह से कनेक्टेड होते हैं, 90% जो चीज हम करते हैं, जिसके लिए भीख मांगते हैं, टॉयल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आता है। यू डोंट हैव टू प्रे फॉर इट। देयर आर थिंग्स व्हिच आर स्ट्रगलिंग, व्हिच यू आर वेटिंग फॉर इयर्स। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जीवन से कनेक्टेड हो, इट इज ऑटोमेटिक, इट इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कहो, ऑटोमेटिक। जो डाली पेड़ में है, क्या वो बहुत प्रयास करता है, बहुत एक्सरसाइज करता है? ऑटोमेटिक। हाँ, उसमें जो सीजन आएगा तभी उसमें पत्ते आते हैं, जब भी सीजन आएगा तभी उसमें फल आते हैं। एवरी ब्रोकन, हर एक डाली जो दाखलता में नहीं है, इट कमिट्स आइडोलेट्री। हाँ, वो अपने आप को पूजना लग जाता है। एवरी ब्रांच विच थिंग्स आई विल डू, आई विल फिनिश, आई विल ईट, आई विल सर्वाइव। कनेक्ट विद जीसस। लुक एट योर नेबर एंड से, कनेक्ट विद जीसस। हाँ, कनेक्ट विद जीसस। यीशु मसीह से जुड़ो। हाँ, यीशु मसीह से जुड़ो, यीशु मसीह से जुड़ो। जिस दिन हम यीशु मसीह में जुड़ जाएंगे, many things automatically will happen। There are times you are praying for promotion, no? For years you are praying, no? मैं कहना चाहता हूं, automatically हो जाएगा, automatically हो जाएगा, automatically हो जाएगा। God wants us to be fruitful, and there is only one way, that is through Jesus। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा ही हम फलवंत बन सकते हैं। हाँ, हम फलवंत बन सकते हैं। And God's will, it is that we become fruitful। God wants us to be fruitful। God wants us to be fruitful। फलवंत परमेश्वर हमको फलवंत रखना चाहता है। Very good। Okay, that was just a trailer। Okay, now we are going into the main picture। Look at your neighbor and say, रूपांतरण। Hey, come on, look at your neighbor and say, रूपांतरण। Transformation। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। सी, प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारा चीज हमारे जिंदगी में परमेश्वर करना चाहता है, ठीक है, बट फॉर दैट वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। हम बहुत सारा चीज कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हैं, हम रिन्यू नहीं हुए हैं। आज जब भी वर्शिप लीडर लीड कर रहे थे, भजन संहिता 51 में एक वर्स उन्होंने रीड किया, रिन्यू द राइट स्पिरिट। रिन्यू। ओके, आज हम वो रेनोवेशन के बारे में देखने वाले हैं, रिन्यू। ओके, हम एक वचन की ओर बढ़ेंगे, नीति वचन में 23 में 7वां वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है,
वह जै- मुझसे बस बस, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह है। एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट, सो इज ही, सो इज ही। हाँ, अभी हम देख रहे हैं ना हम कैसे हैं। इनफैक्ट वी आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ वॉट वी थिंक इन आवर हार्ट। हम जो हमारे मन में हम सोच विचार करते हैं उसका रेप्लिकेशन ही है हम। तो जब तक हमारा सोच नहीं बदलता हम बदल नहीं सकते। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है। बिफोर यू गेट हील्ड यू हैव टू बिलीव दैट यू आर हील्ड। आपको चंगाई पाने से पहले मैं चंगा हो चुका हूं ऐसे विश्वास करना पड़ता है। मैं 1000 होने से पहले मैं 1000 हो चुका हूं ऐसे मुझे विश्वास करना पड़ता है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको रिश्तों में बढ़ोतरी चाहिए, हमारे कामों में हमको बढ़ोतरी चाहिए। वी वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉन्गर। मगर मैं कहना चाहता हूं जब तक आपके सोच में बदलाव नहीं आएगी आप बदले नहीं हो। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया मालूम? अब्राहम ने बहुत सारे आशीर्वाद किए, वचन सुने हैं, मगर अब्राहम को ये परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपने तंबू से बाहर निकाला। उसने कहा भाई जरा इन तारों को गिनना। Abraham literally had to count. उसको तंबू से बाहर आकर उसको गिनना पड़ा। भाई रात दिन में बदल गया। तारा, he could not finish counting the stars. उसके सोच को परमेश्वर ने बदला, उसके सोच को परमेश्वर ने बदला। उसके बाद उसकी जिंदगी में आशीष आई। See, for you to become a nation, you need to think, I am a nation. You need to believe, I am a nation. अब्राहम नेशन बनने के बाद विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास किया, इसके लिए वो उसका सोच बदला, इसके लिए वो नेशन बना। परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है? वो अगर आप बनना चाहते हो तो पहले आपकी सोच विचार बदलना चाहिए। आपका सोच, आपका विश्वास बदलना चाहिए। रोमियो की किताब में जाएंगे, 12वां अध्याय 2रा वचन हम देखेंगे। रोमियो के किताब में 12वां अध्याय 2रा वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यस, वचन कहता है अपने मन के नए स्वभाव से, परंतु तुम्हारी बुद्धि, और एक ट्रांसलेशन कहती है अपने मन के नए स्वभाव से बदल जाओ। देखो, आज हमारे पास आशीष के वचन हैं, आज हमारे पास वचन बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मगर एक चीज की कमी है, हमारा मन रिन्यू होना चाहिए। सी, दैट brings that is the key, that brings everything in our life. David, before he could face Goliath, he knew I can finish him, and he finished him. दाऊद ने पहले उसका मन में बहुत क्लियर था, मैं इस आदमी को फिनिश कर सकता हूं, उसने फिनिश कर दिया। मन बदलने से, रिन्यूइंग ऑफ माइंड, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। यहोशुआ को इतना सारा नेशंस लेने से पहले यहोशुआ को परमेश्वर ने एक चीज कहा। हम देखेंगे यहोशुआ 1:8।
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। इस व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से न उतरे। कहो, मुख से न उतरे। अगर उतर गया तो गया। इट हैज टू बी इन आवर माउथ। परमेश्वर ने कहा, भाई ये देख, ये व्यवस्था की ये जो पुस्तक है, इट शुड नॉट कम डाउन फ्रॉम योर माउथ। इट शुड नॉट कम डाउन फ्रॉम योर माउथ। एवरी वर्ड लिटरली, मुझे पता नहीं यहोशुआ ने नहीं क्या क्या किया, मुझे पता नहीं। आई थिंक Joshua would have taken the scriptures. उसने इस पुस्तक को लिया होगा। He would have taken the scriptures, read it day and night, confessed it day and night, रात दिन, जब तक वो सोच उसके अंदर ना आए, मैं ये देश को उड़ा सकता हूं, मैं देश को जीत सकता हूं। God transformed his inside first. परमेश्वर ने उसके सोच को वचन के अनुसार सही किया। जो what is inside will manifest outside. उसने पहले देशों को अपने सोच में जीत लिया। एक 10 सेकंड आप ले लो। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बारे में सोच के देखिए। इस गए हफ्ते में आपने क्या सोचा है? क्या सोचा है? जस्ट थिंक अबाउट इट। यू नीड टू नो हम क्या सोचते हैं। वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट वी थिंक। आपने क्या सोचा है? क्या आपने सोचा है, अरे ये तो अभी जिंदगी पूरा मेरे साथ रहेगा, हाँ अभी तो मार्केट गिर गया, घर का भाव बहुत बढ़ गया, रिश्ते में तो दरार आते हैं। What are you thinking? आपने क्या सोचा है गए हफ्ते में? आप वैसे ही हो। So it's very important now, it's time. हर एक दिन हमको रिन्यू करना है, हमारा सोच बदलना है, हमारा सोच बदलना है, हमारा सोच बदलना है। We have to change what we are thinking. पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। They will be mighty on this earth. They will be mighty on this earth. See, हम जो विश्वास करते हैं, हम जो सोचते हैं, वो हम बन जाते हैं। So हमको कोर चेंज करना है, ऑटोमेटिकली बाहर जो मैनिफेस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज में आपको सुधार लाना है तो उसका एक समय, उसको समय लगता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी बहुत बार ना भोर के समय को हम मिस कर देते हैं। वचन के अनुसार हम हमारा मन को रेडी नहीं रखते हैं भोर के समय में। इसके लिए जब दांत घस के हम बाहर निकल जाते हैं, वी फेल। सो वी नीड टू रिन्यू एंड वी नीड टू बी रेडी। वी नीड टू इक्विप आवर माइंड एवरी डे इन द मॉर्निंग, एवरी डे इन द मॉर्निंग। हर दिन हमको रेडी होके रेडी योर माइंड एंड गो, रेडी योर माइंड एंड गो। तो मैं आज ऐसे कुछ वचनें बांटना चाहता हूं जो आपका सोच होना चाहिए, जो आपका सोच होना चाहिए। हर रोज आप सवेरे उठ के इसके साथ तैयारी करो, इसके साथ तैयारी करो। स्पीक इट आउट, स्पीक इट आउट। एक वचन को लेकर देखो, हम बहुत बार क्या करते हैं ना, हमको बहुत सारा मैसेजेस, वचन मिलते रहते हैं, बहुत सारे वचन मिलते रहते हैं, बट मैं आपको कहना चाहता हूं
जो आपको चाहिए उसको चुन के निकालो, उसके साथ लगे रहो बहुत दिन के लिए, till it changes your belief, till it changes your faith, till it changes what you're thinking about that situation. हर वचन जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको आप लेकर 1 महीना सवेरे बोर के समय में उसके बारे में सोचो. You think about it, you meditate on it, you speak it out, till you believe that is what you are. Okay? तो पहला वचन हम पहले वचन की ओर हम बढ़ेंगे. First thing is Philippians 4:13. फिलिपियों का किताब में 4 अध्याय 13वां वचन हम देखेंगे. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. This should become one of our thoughts. Belief. जो मुझे सामर्थ देता है, कौन देता है? यीशु मसीह. उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं. सब कुछ कर सकता हूं. You need to make this. You need to believe this. Every day, young people, you wake up and say, hey, I can do this. Through Jesus, I can finish this. मैं कर सकता हूं. मैं कर सकता हूं. मैं कर सकता हूं. मैं कर सकता हूं. मैं सब कुछ कर सकता हूं. जो मुझे सामर्थ देता है यीशु मसीह, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं. मैं सब कुछ कर सकता हूं. आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ है क्या जो आप कहते हो, अरे मुझसे नहीं होता यार, ये प्रोजेक्ट मैं खत्म नहीं कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हो सकता हूं. आप कहिए, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं. हालेलुया. ए कम ऑन, आवाज नहीं आ रहा है? आमेन. जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं. हर सुबह अगर आप ऐसे कहकर बाहर जाओगे, आपको कौन रोक सकता है? यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा, नो मैन शैल बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ. उसने विश्वास किया. उसके लिए ना, सी आई टेल यू, you will not confront till you believe that I can win, that I can confront. यहोशुआ ने विश्वास किया, ये पूरे जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस दुनिया में मेरे टाइम में जिंदा है जो मुझे रोक सकता है. He finished it. तो आज हमको ये हमारे मन में होना चाहिए, हमारे बच्चों के मुंह में ये होना चाहिए, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं. दिस इज नंबर 1. ओके. ये सब मॉर्निंग एक्सरसाइज है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक एक्सरसाइज है, ये एक कसरत है. एक कसरत है. इसको हम एक दिन में हम सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते. एक दिन में हम हमारे मन को नहीं बदल सकते. जब तक ये इट गोस इनटू द कोर, इट विल नॉट चेंज. हमको ये जानना है. एक दिन आप उठोगे ना, बोलेगे ये कुछ प्रॉब्लम हो गया. क्या हो गया? मैं आता हूं ना, मैं सॉल्व करता हूं ना. सी, द मिनट यू नो दैट आई कैन डू, आई टेल यू, योर प्रॉब्लम्स विल फेड अवे. जैसे हमारे पास्टर ने कहा था, गोलियत तो प्रॉब्लम था ही नहीं कभी. So we need to know. Every day we wake up and we say, hey, I can do. I will finish. मैं आज खत्म करूंगा. क्यों? यीशु मुझे सामर्थ देता है. ऐसे वचन को आप बार बार सवेरे बोर के समय में, आप जब भी कसरत करोगे, एक्सरसाइज करोगे, when you leave your house, I think demons भाग जाएंगे. Yes. दूसरी बात, बहुत बार हम दूसरों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं. एस्पेशली हम प्यार का एक्सपेक्टेशन करते हैं. वो मुझसे प्यार करता है. वी हैव अ नीड इन अस विच वी वांट टू मीट इन समबडी एल्स. किसी और से हम उसको पूरा करना चाहते हैं. हमें एक प्यार की एक नीड है, ठीक है, जो हम किसी और में फुलफिल करना चाहते हैं. मैं कहना चाहता हूं, वो कोई भी हो, वो कभी आपको फुलफिल, सेटिस्फाई नहीं कर सकता है
ये प्यार का नीड ना आप परमेश्वर में सेटिस्फाई करो। आमेन। ए कम ऑन, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, हमको बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं यूहन्ना 3:16, हम सब निकाल के साथ में पढ़ेंगे हम। हाँ, जब भी हम पढ़ेंगे संसार के जगह में हम हमारा नाम को कहकर हम वो वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सी, आई वॉन्ट यू टू नो, प्यार का जो नीड है किसी में अगर आप फुलफिल करना चाहते हो, इट विल नेवर बी फुलफिल्ड। देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन। सिर्फ परमेश्वर ही हमें अनकंडीशनली लव करना चाहता है। सी, मेनी ऑफ अस वी रन बिहाइंड समवन or we go for something, some experiences. You know why? Because there is a lack. I want you to know, हर दिन आप सवेरे उठकर कहो, मैं प्यार का योग्य हूं। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। Every day you leave your house knowing that you are loved. You are loved by God. हर रोज आप घर को छोड़ो ये जानकर कि मैं प्यार का योग्य हूं और मैं परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जब तक वो नीड है ना, आप किसी का यू विल बी प्लीजिंग समबडी, यू विल बी गोइंग टू सर्व समबडी, बट द मिनट यू नो दैट आई एम लव्ड, आप प्यार का सोता बनते हो। हालेलुया। you're not seeing, hey please I need you, no, you will be there. hey, आपको कुछ मदद चाहिए, मैं मदद करता हूं। it transforms you when the need of love is met in God. you are so strong हाँ, तो हर रोज सवेरे उठकर कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है, मैं प्यार का योग्य हूं। हाँ, मैं प्यार का योग्य हूं, ऐसे आप कहिए एवरी डे। आवर चिल्ड्रन शुड नो दैट दे आर लव्ड। दे शुड से गॉड लव्स मी अनकंडीशनली। मीट द नीड ऑफ लव इन गॉड। यीशु मसीह में प्यार का वो नीड को आप फुलफिल करो, दैट विल बी अ ब्लेसिंग टू यू। तीसरा चीज हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं डर में नहीं जीऊंगा। कहिए मेरे पीछे, मैं डर में नहीं जीऊंगा। एवरी डे यू स्टैंड अप एंड से, आई विल नॉट लिव इन फियर। मैं डर में नहीं जीऊंगा, क्योंकि डर ना हमारा सीमा बन जाता है और सीमा के आगे ही हमारा सक्सेस है। मैं डर में नहीं जीऊंगा, मैं डर में नहीं जीऊंगा। एवरी बाउंड्रीज which you have created for yourself, when you speak the word of God over it, you can actually walk beyond it. हम एक वचन देखेंगे दूसरा तिमुथियों का किताब में पहला अध्याय 7वां वचन, 2 Timothy 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Why are you carrying fear? परमेश्वर का वचन इतना क्लियरली बताता है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा, तो क्यों डर को हम लेके घूमते हैं? So every day in the morning you renew your mind saying, I don't carry a spirit of fear. I carry हम क्या हम लेके घूमते हैं? सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा। सामर्थ, प्रेम, संयम, 3 things. We don't carry fear. We don't carry fear. So every time you wake up you say, I will not live in fear. I will not live in fear. मैं डर में नहीं जीऊंगा, मैं डर में नहीं जीऊंगा, क्योंकि मुझ में डर की आत्मा नहीं मगर सामर्थ की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, संयम की आत्मा। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है। एवरी डे यू स्टैंड अप एंड से, आई विल लिव बाय फेथ, आई विल नॉट लिव इन फियर। आई विल लिव बाय फेथ, आई विल नॉट लिव इन फियर। देखो, अगर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें
3 अफ्रीका के लोग, हाँ, खाना बटोरने के लिए जंगल में जाते हैं, ठीक है, खाना बटोरने के लिए जंगल में जाते हैं। तो शेर क्या करता है, अपना कुछ ही कैचेस समथिंग, प्रे, और खाने को बैठता है, बराबर। एक हिरन या फिर कुछ भी, खरगोश कुछ भी पकड़ के खाने को बैठता है। ये 3 अफ्रीका के लोग क्या करते हैं मालूम? वो झुंड जो 5-6 शेर खा रहा है, उसको देखकर बिना हिचकिचाकर, मीन्स विदाउट एनी हेसिटेशन, वो नॉर्मल ऐसे चल के जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ नहीं है। क्या होता है मालूम? द लायन पिक्स दिस अप, ये कुछ गड़बड़ है, मुझे देख के कोई रुक नहीं रहा है, तो मतलब ये, एंड द लायंस रन अवे एंड दे गो, दे गेट द फूड, कम बैक होम विदाउट एनी हथियार। सच्चा हथियार तो इधर है। सी, आई विल टेल यू समथिंग, द मोमेंट यू फियर, यू स्टार्ट श्रिंकिंग, आप छोटे होने लगते हो। तो इसके लिए हमको उठ खड़ा होना है। हाँ, डर की आत्मा नहीं हमको दी है परमेश्वर ने। हाँ, और एक वचन इब्रानियों की किताब में 13वां अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन कहता है, वह आप ही कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निर्भय होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं डरूंगा नहीं। मनुष्य मुझे क्या कर सकता है? हालेलुया। देखो, ऐसे वचन इब्रानियों 13:5-6 और फिर 2 तिमुथियों 1:7, ये हमारा बोर का खाना होना चाहिए, हमारा कन्फेशन होना चाहिए, हमारे मुंह से ये निकलना चाहिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। कई बार हाँ, पाप का माइंडसेट रहता है, हाँ, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं। 2 कोरिन्थियों का किताब 5:21, 2 कोरिन्थियंस 5:21, वह जो पाप नहीं जानता उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। देन द लास्ट वन, मैं एक रचना हूं। लुक एट योर नेबर एंड से, मैं एक रचना हूं। आई एम अ मास्टरपीस। आई एम अ मास्टरपीस। ये कहां पर है? ये वचन एफिसियों की किताब 2:10 में है। मैं एक मास्टरपीस हूं। अपने नेबर को देख के बोलिए, मैं एक मास्टरपीस हूं। सो नेवर लीव योर हाउस थिंकिंग, मैं ऐसा ड्रेस करूंगा, मैं ऐसा हेयर स्टाइल रखूंगा, तभी सब लोग मुझे they will value me. No, you are already a masterpiece. Amen. Know who you are, then automatically people will come to you.